नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्रों, श्री गुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम। संस्कृत वार्ता चंद्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में प्रत्याहार बनाने का सूत्र अर्थात आदिरंतेन सहिता यह सूत्र पढ़ेंगे। यह एक संज्ञा विधायक सूत्र है, अर्थात यह प्रत्याहार संज्ञा करता है। किन वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा होगी यह उस चीज़ को निरूपित करता है। सूत्र का नाम है आदिरंतेन सहिता। यह पहले अध्याय के पहले पाद का 71वां सूत्र है। तो हम इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो यह बनेगा आदि ही अंतेन सह इता। विसर्ग को रकार आदेश हो जाता है, तो आदि ही अंतेन सहित ऐसा इसका बनेगा। जब हम इसकी वृत्ति पढ़ेंगे तो वृत्ति में लिखा है अंतेनेता सहित आधर मध्यगानाम स्वस्य चा संज्ञा स्यात्। यह इसका अर्थ निकल गया। तो आदि ही अंतेन सह इता, इसका हम अभिप्राय निकालेंगे तो क्या होगा। तो कहता है आदि ही, आदि अर्थात प्रथम। किसी भी चीज़ का जो प्रथम होता है उसको आदि कहते हैं। जैसे आदिकाल से चला आ रहा है, आदि कवि वाल्मीकि हैं, अर्थात पहले कवि वाल्मीकि, तो उसे आदि कहेंगे हम। जो प्रारंभ से है उसको आदि ही। फिर अंतेन, अंतेन अर्थात जो अंत का है उससे, उसके द्वारा ऐसे वर्ण जो आदि और अंत के द्वारा, और फिर सह, सह अर्थात साथ में। किसको साथ में, तो कहाँ इता, इता तृतीया विभक्ति है यहाँ, यानी इता के साथ, इता से द्वारा ऐसे वर्णों का समूह जिसमें आदि वर्ण भी हो, अंत्य वर्ण भी हो और मध्य में इत संज्ञक वर्ण भी हो। ऐसे वर्णों के समुदाय को, ऐसे वर्णों के संगठन को, ऐसे वर्णों के समूह को हम प्रत्याहार कहेंगे। तो यह प्रत्याहार विधायकम सूत्र है, संज्ञा विधायक सूत्र है। यह कहता है कि अगर अंतेन, अंत के इता, अंत के इता सहित, अंतेन इता सहित, जो अंत के इत वर्ण हैं उनके साथ में आदि, आदि अर्थात हमने भी बात की प्रथम, जो प्रथम वर्ण है। फिर कहा मध्यम, जो मध्य के वर्ण हैं उन मध्यगानाम, उन मध्य के वर्णों की स्वस्य अर्थात स्वयं की, खुद की, षष्ठी विभक्ति है, स्व का स्वस्य हो गया। तो स्वस्य चा संज्ञा स्यात्, किसकी किसकी संज्ञा देगा, प्रारंभ के वर्णों की, मध्य के वर्णों की और अंत के वर्णों की और इत संज्ञक वर्णों की। उन सब की जो संज्ञा देगा, उन सबको जो नाम देगा, वह इस सूत्र के माध्यम से उसको निरूपण करेंगे हम। तो कैसे कर पाएंगे, तो जैसे प्रत्याहार हमने सुने भी होंगे, अच, हल, एक, इण, अट, बहुत सारे प्रत्याहार हैं, 42 प्रत्याहार हैं। तो ऐसे प्रत्याहारों की सूची में हम एक प्रत्याहार, 2-3 प्रत्याहारों का उदाहरण लेते हैं। जैसे अण प्रत्याहार का लेते हैं। तो अण प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, आ, ई, उ, णा। वैसे आते तो 3 हैं, पर अगर हम इत संज्ञक वर्ण लेंगे तो अणा भी आएगा। तो हम पहले उसको लिखते हैं फिर समझते हैं। सामान्य जो अण प्रत्याहार होता है वह अण प्रत्याहार में 3 वर्ण ही होते हैं। एक अण प्रत्याहार दूसरा भी है जो लण के अणा तक जाता है, वह सिर्फ एक ही सूत्र में काम में आता है। पर जहाँ भी आपको अण प्रत्याहार दिखे वहाँ प्रायः इसी अण की बात होती है, उस अण की बात नहीं होती है। तो यहाँ अण में हम देखेंगे तो 4 वर्ण दिख रहे हैं, आ, ई, उण, उ, णा। तो अब अण जो शब्द है, अण, अगर हम इस पर ध्यान दें तो इसमें सिर्फ 2 वर्ण हैं, आ और णा। तो अण में आदि, अंत्य और मध्य अगर आप देखें तो आदि अर्थात आ की भी वह बता रहा है कि आ में आदि, अण में आदि में आ आएगा। और फिर अणकार तो है ही उसमें, जो इत संज्ञक है और अंत वर्ण है, दोनों हो गए। और फिर ई और उ वो मध्य के वर्ण हैं, फिर भी वह अण प्रत्याहार बता रहा है कि उसके मध्य में ई और उ भी आएंगे। एक और उदाहरण इसमें समझिए। अब हम देख पा रहे हैं कि हमने 2 और उदाहरण लिख लिए हैं, एक अच प्रत्याहार का और एक प्रत्याहार का। अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। ऐसा सुना होगा आपने, ऐसा कहा भी जाता है कि अच प्रत्याहार में कैसे आ जाते हैं। अच प्रत्याहार में सिर्फ 2 वर्ण दिख रहे हैं, एक आ और एक चा। पर अच यही शब्द आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, इन 9 वर्णों को बता देता है। इन 9 वर्णों को भी अपने साथ में ले लेता है। सिर्फ 2 वर्ण ही 9 वर्णों का बोध करा रहे हैं। हमें 9 वर्णों की जानकारी मिल जाती है सिर्फ 2 वर्णों से ही। इसीलिए कहते हैं कि संस्कृत में बहुत बड़ी चीज़ को बहुत कम शब्दों में कह दिया जाता है। ये संस्कृत की खासियत है। तो हमें सिर्फ अण से 3 वर्णों का बोध हो रहा है, अच से 9 वर्णों का बोध हो रहा है, इक से 4 वर्णों का बोध हो रहा है। यही संस्कृत की
परिभाषा है, यही संस्कृत को आप सरलता समझ सकते हैं। संस्कृत को जो भी संस्कृत की खूबियत है वह यही है कि हम उसको बहुत बड़े शब्द, जो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको कम शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यही आदिरंतेन संहिता यही कहता है। जैसे अच प्रत्याहार लीजिए आप, अच प्रत्याहार में अयुण के आ से यह ऐ औच के चा तक जाता है। तो ऐ औच का जो चा है और अच अयुण का जो आ है, इन दोनों के अयुण के आ को पहला अक्षर है और ऐ औच का जा अंतिम अक्षर है, इसलिए इन दोनों अक्षरों को मिलाकर, दोनों वर्णों को मिलाकर एक शब्द दे दिया गया। उस संज्ञा का नाम है अच। जब उस अच संज्ञा को दे दिया गया तो फिर उस अच संज्ञा में कितने वर्ण आएंगे? तो 9 वर्ण आएंगे। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। अब ये जो इत संज्ञक वर्ण है वह क्यों नहीं आ रहे? इत संज्ञक वर्ण आएंगे, उसमें लिखा है सहित, सह, इता। इत संज्ञक वर्ण भी आएंगे पर उनका उपयोग व्याकरण में नहीं करते हम, सिर्फ उनकी प्रत्याहार बनाने का कार्य है। अच में अगर हम चा नहीं लगाएंगे तो औ ऐसा थोड़ी बन पाएगा, है ना। आ, औ ऐसा कोई प्रत्याहार नहीं बन पाएगा। तो अच उसके लिए हमें आवश्यक है किसी व्यंजन वर्ण की, इसलिए हम अच प्रत्याहार बनाते हैं, ना कि आ, औ ऐसा प्रत्याहार थोड़ी बनेगा। इसलिए अच बनाया हमने। ऐ औच के चा जो इस संज्ञक है उसको लिया हमने, पर उसका प्रयोग नहीं होगा। एयों के गकार का प्रयोग नहीं होगा, रील के ककार का प्रयोग नहीं होगा, आयोण के नकार का प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग होगा सिर्फ उन वर्णों का जो इत संज्ञक नहीं है। हमने पढ़ा था ना हकारादिश्वकार उच्चारणार्था। तो इसमें जो अगर हम देखें किसी व्यंजन वर्ण में कहीं भी लिखा हो तो व्यंजन वर्ण जब हम लिखेंगे तो उनमें हलंत लगाना पड़ेगा। हम एक व्यंजन का भी उदाहरण लेंगे, अभी हम स्वर वर्णों पर आते हैं। पर स्वर वर्ण जितने भी हैं उनके अंतिम वर्ण इत संज्ञक होते हैं। हमने पढ़ा भी था ना, एषाम अंत्या इतः, अर्थात इन सब वर्णों में जो अंतिम वर्ण हैं उनको इत संज्ञा होगी। एषाम अंत्या इतः, वर्ण के अंत में से सूत्र के अंत में अयोण के नकार, रील के ककार, एयों के ककार, ऐऔच के चकार। दूसरा उदाहरण है हमारा एक प्रत्याहार बहुत काम का है। एको यणचि एक सूत्र भी है, तो वहाँ काम में आता है। यण संधि का सूत्र है यह, यण संधि में काम में आता है यह प्रत्याहार। तो ई, उ, री, री, इसमें 4 वर्ण आते हैं। वैसे देख रहे होंगे आप को ई, उ, णा और री, री, का, पर णा और का दोनों क्या है? इत संज्ञक हैं, उनको हम नहीं गिनेंगे। वह वहाँ पर उपस्थित होते हुए भी हमारी ज्ञानेंद्रियों से बोधित नहीं हो पाएंगे। समझ पा रहे हैं? हमारी ज्ञान इंद्रियाँ उनको ढूंढ नहीं पाए। उनकी देखिए वर्ण जो है ब्रह्म का स्वरूप है, वर्ण कभी लोप नहीं हो सकता, सिर्फ उसको हम आभास नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। नकार है वहाँ पर, अयुण में नकार है, पर हम उसको लोप कर देंगे, उसका अंत नहीं करेंगे, उसका सिर्फ लोप करेंगे ताकि वह जब कार्य पड़े तब उसको बुला भी लिया जाए वापस। वहाँ पर वह है, वर्ण है, पर हम उसकी अपने ज्ञानेंद्रियों से जान नहीं पाएंगे। अब हम एक व्यंजन प्रत्याहार लेते हैं। ये सब तो स्वर प्रत्याहार हैं, इनमें सब में स्वर वर्ण हैं। हम अगर व्यंजन वर्ण लिखेंगे तो व्यंजन वर्ण कैसे लिखेंगे? एक व्यंजन प्रत्याहार लेते हैं। अब हमने एक व्यंजन प्रत्याहार ले लिया है, इसका नाम है यण। इक और यण का बहुत घनिष्ठ संबंध है। यदि आपने एको यणची पढ़ा होगा तो आप अच्छे से जानते होंगे कि एक और यण में कितना अच्छा संबंध है। तो यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? हाय वर्ड के जो या है, हाय वर्ड के या से लण के नकार तक जाता है यह। तो इसमें या, वा, रा, ला, ऐसे 4 वर्ण आते हैं। तो इसमें बीच में एक टा वर्ण भी आ रहा है। टा जो इत संज्ञक है वो आ रहा है, क्या हम उसको मानेंगे? नहीं मानेंगे। वर्ण इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिनेंगे, पर उनका आभास होना भी आवश्यक है। वह वहाँ पर होकर भी अपनी हमारी ज्ञानेंद्रियों से हम उनको प्रतिभास नहीं कर पा रहे हैं, उनको जान नहीं पा रहे हैं। वो वहाँ पर उपस्थित हैं। डुक्रिय करने में सिर्फ क्रिय अकेला बचता है, पर बाकी सब भी वहाँ पर हैं, सिर्फ उनका लोप होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी एषाम अंत्या इतः से टा का लोप हो जाएगा, णा का लोप हो जाएगा, 4 वर्ण ही बचेंगे, या, वा, रा, ला। तो यही 4 वर्ण बचेंगे, इन्हीं चारों के ऊपर से कार्य चलता है। इसलिए यण प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? या, वा, रा, ला। सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्णों के साथ में आपको जो नीचे वर्ण पूरे नहीं लिखना, या पूरा नहीं लिखाएगा, या के नीचे हलंत लगेगा, या लंगड़ा है, या आधा अक्षर है, जब तक उसमें आ नहीं मिलेगा तब तक या पूर्ण नहीं होगा। इसलिए उसमें नीचे हलंत आपको लगाना आवश्यक होगा। या, व, रा, ल, ऐसा उच्चारण होगा इनका, और ऐसा ही इनको लिखना भी है। या पूरा नहीं लिखना, किसी भी व्यंजन को पूरा नहीं लिखेंगे जब तक कि उसमें स्वर का संयोग ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम प्रत्याहारों की चर्चा कर लेते हैं कि प्रत्याहार कितने हैं, कैसे होते हैं।
ये आप देख पा रहे होंगे हमने कुछ प्रत्याहार लिए हैं। अण, अक, अच, अट, अण, अम, अश, अल। यहाँ अण 2 बार आया है। तो अण हमेशा आ ई ऊ ही होते हैं, सिर्फ एक उसका अपवाद है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। इसमें जो अण गया है वह अण ऐ जो लण के अणाकार तक गया है, बाकी हर जगह अण सिर्फ ऐ उण के अणकार तक ही जाएगा। और प्रत्याहार देखिए आप, ये और बाकी के प्रत्याहार हैं, आप देख सकते हैं। इक, एच, इण, उक, इंग, ऐ, एच, एच, ऐच, हश, हल, यण, यम, यय, 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 यर, वश, वल, रल। ये और बाकी के प्रत्याहार हैं। कुल 42 प्रत्याहार आप देख पा रहे होंगे। मय, गम, झश, झश, झय, झर, झल, भश, जश, बश, खय, खर, छब, चय, चर, शल, सर। ऐसे कुल 42 प्रत्याहार हैं। एक रा प्रत्याहार भी होता है। रा प्रत्याहार में सिर्फ 2 वर्ण आते हैं, रा और ला। उरण रपरहा आपने सूत्र पढ़ा होगा, वहाँ पर जो रा प्रत्याहार है वही रा प्रत्याहार है। तो हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहले हम एक और यण का संबंध देख लेते हैं। एक और यण में एक संबंध है, इसको हम संप्रसारण कहते हैं। संप्रसारण अर्थात क्या होता है वह मैं बताता हूँ। देखिए मित्रों, यह होता है संप्रसारण। एक संप्रसारण का नियम है, वह कहता है कि कभी ई को या आदेश हो जाता है, कभी या को ई आदेश हो जाता है, कभी ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाता है तो वा के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है, री के स्थान पर रा आदेश हो जाता है तो रा के स्थान पर री आदेश हो जाता है, री के स्थान पर ला आदेश हो जाता है तो ला के स्थान पर री आदेश हो जाता है। ऐसा आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा। आगे जब हम यण संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पर कई जगह पर ऐसे आ जाता है। जैसे यद्यपि एक शब्द है, यदि धन अपि, तो ई है, या ई के स्थान पर वहाँ या आदेश हो जाता है, ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाता है। तो यह संप्रसारण का नियम कहलाता है। इसी नियम के आधार पर एक प्रत्याहार को यण प्रत्याहार में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे आप और भी कई नियम पढ़ेंगे, अभी मैंने ये बता दिया। अब हम रा प्रत्याहार पढ़ते हैं। रा प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये देखिए मित्रों, हमने रा प्रत्याहार लिख लिया। रा प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं, रा और ला। अब ये कैसे आते हैं, जैसे यहाँ हाय वरड सूत्र है। हाय वरड के रा से लण के ना तक जाता है, तो हाय वरड में रा, टा, ला, अणा। तो मैंने बताया था कि ला के अंदर भी एक आ है। लण मध्य तो इत संज्ञा कहा, लण के मध्य में जो अकार है उसकी भी इत संज्ञा होती है। तो वह अकार नहीं, वह अंक अकार है, क्योंकि वह अनुनासिक वाला है। समझिए अब, जैसे रा प्रत्याहार है, रा प्रत्याहार में 2 वर्ण आए, तो हाय वरड के रा से हुआ और लण के ना तक। अब टा और अणा क्या है, इत संज्ञक हैं, उनको नहीं गिनेंगे। तो हम जो अम है अर्थात अनुस्वार वाला अनुनासिक वाला आ है, उस आ के स्थान पर हम रा को जोड़ देंगे। रा और अंतिम वर्ण क्या है, आ, उस आ को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, रा। अब रा की उपदेश है जनुनासिक इत, एक सूत्र है, उपदेश है जनुनासिक इत, अर्थात उपदेश अवस्था में अच वर्ण की इत संज्ञा होती है। तो यहाँ उपदेश वर्ण में अच वर्ण कौन है, आ। तो यहाँ रा में आ छुपा है ना, तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तो रा अकेला बचेगा। इस हिसाब से रा अकेला बचता है। कभी आपने रा प्रत्याहार, रल प्रत्याहार नहीं पढ़ा होगा, रय ऐसा कुछ नहीं होगा, रण नहीं होगा, सिर्फ रा अकेला ही होगा। और रा प्रत्याहार में रा और ला 2 वर्ण आते हैं। पाणिनि मत से नहीं है, पर अन्य विद्वानों के मत से इसको माना जाता है। अगले वीडियो में हम पुनः प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए नमः जनभाषायै संस्कृताय। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।